वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। अब ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो, ये आपको किसी भी एग्जाम की बात कर लें, चाहे समीक्षा अधिकारी की, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस की, या फिर आपका आरओ एआरओ की, किसी भी एग्जाम की आप बात कर लो, तो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा पूरा सीरीज है, इसमें 3000 से ज्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करने वाले हैं, जिसमें अभी तक हम ऑलमोस्ट आप देख रहे हो 1390 क्वेश्चंस को कवर अप कर चुके हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और हमारा जो टारगेट है 3000 क्वेश्चंस का, वो अचीव हो जाएगा बहुत जल्दी। आपको सिंपली प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखना है, जितना जहां पर पॉसिबल है वो सब कुछ एक्सप्लेन करा गया है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। इससे पहले एक चीज जरूर कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि हरिजन सेवक संघ, इसका पूर्व नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। बिल्कुल सही है, पहला ही हमारा यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। महात्मा गांधी ने 30 सितंबर 1932 को समाज से अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, इसको मिटाने के लिए ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी। सो अगर हम बात करें ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना किसने करी, तो गांधी जी ने करी थी। कब करी थी, हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछ ले, तो 30 सितंबर 1932, इस साल, इस दिन और इस महीने करी थी। ठीक है, और यहां पर एक चीज और याद रखनी है कि इसी का नाम आगे चलकर क्या हो गया, आपका हरिजन सेवक संघ हो गया। सो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दलित वर्गों का संघ ये स्थापित किया गया था डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, बाबू जगजीवन राम के द्वारा, एन एन एस काजरोलकर के द्वारा, या फिर ये महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी, यानी कि बाबू जगजीवन राम। इन्होंने दलित वर्गों का संघ यानी कि डिप्रेस्ड क्लास लीग, इसकी स्थापना करी थी। और जबकि अगर हम बात करें ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, तो उसकी स्थापना किसने करी थी, डॉक्टर अंबेडकर ने। तो ये भी याद रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ठीक है, इसकी स्थापना करी थी। सो डॉक्टर अंबेडकर ने, बी आर अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना करी, जबकि बाबू जगजीवन राम के द्वारा दलित वर्गों का संघ या फिर डिप्रेस्ड क्लास लीग, इसकी स्थापना करी गई। डॉक्टर अंबेडकर ने जो ये ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन इसको स्थापित किया था, तो ये साल था आपका 1942। ठीक है, और अगर हम डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की बात करें, तो वो 1926 में करा गया था एम सी राजा के द्वारा। ठीक है, सॉरी, एम सी राजा जो थे वो उसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। ठीक है, सो ये किसने बोला था, ये डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने बोला था, या फिर ये मोहम्मद अली जिन्ना ने, वी डी सावरकर ने, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा गांधी के लिए ये बात बोली थी कि वो क्षणिक भूत की भांति जो है वो धूल उड़ाते हैं, लेकिन धूल उठाते हैं लेकिन वो स्तर नहीं उठाते लोगों का, ये चीज बोली। तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455,
इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। गई थी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है आपका कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जरूर समझते हुए चलिएगा, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हो तो कई बार क्या होता है कि चीजें आपको याद नहीं आती। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये होता है कि मल्टीपल टाइम्स जब आप रिवाइज नहीं करते हो चीजों को, तब आपको चीजें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि जैसे आप ये क्वेश्चंस देख रहे हो, तो हर एक क्वेश्चन को खुद से लगाने की कोशिश करो। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसके अपने माइक्रो नोट्स की फॉर्म में कहीं उसको लिख लो, ताकि मल्टीपल टाइम्स आप उसको कम समय में रिवाइज कर पाओ। चलो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता ये कौन था। ये एम एन रॉय थे, ये गणेश शंकर विद्यार्थी थे, ये प्रद्युम्न ताणु पिल्ले थे, या फिर ये आचार्य नरेंद्र देव थे। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि आचार्य नरेंद्र देव। इन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी इसको स्थापित किया था। कौन से ईयर में करा था? 1934 में, 1934 में। दूसरे सदस्यों की बात करें, सबसे पहले तो जो प्रमुख सदस्य थे उनका नाम क्या था? वो थे आपके जय प्रकाश नारायण। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी को स्थापित करने में ये भी मतलब संस्थापक थे। ये और आचार्य नरेंद्र देव दोनों ने मिलकर करा था। दूसरे सदस्यों की बात करें तो अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये सारे लोग शामिल थे। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक ये कौन था। अब ये आचार्य नरेंद्र देव थे, अच्युत पटवर्धन थे, या फिर इनका नाम था जयप्रकाश नारायण, या फिर ये थे आपके राम मनोहर लोहिया। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि जयप्रकाश नारायण। ये संयोजक थे। पटना में जो अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी स्थापित हुई थी, ठीक है, तो उसके संयोजक कौन थे? आपके जयप्रकाश नारायण। संस्थापक की बात करें तो अभी हमने बात करी थी, जयप्रकाश नारायण थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, और दूसरे कई सारे इसमें मेंबर्स थे जिनको ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1934 में अखिल भारतीय जो आपका ये समाजवादी पार्टी थी, इसका गठन किसके द्वारा किया गया? तो जयप्रकाश नारायण ये तो नाम सही है, बट पंडित नेहरू गलत है इस वाले में। इस वाले में बात करें तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव एकदम सही है। ठीक है, ये यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पंडित नेहरू नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि 1935 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत कराए गए जो विधानसभा के चुनाव थे, उसमें किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? कौन सा वो था जिसके अंदर पूर्ण बहुमत कांग्रेस को नहीं मिला था? अब ये मद्रास था, ये बिहार था, या फिर ये उड़ीसा था, या फिर ये बंगाल था? कौन से में पूर्ण बहुमत कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला था? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि बंगाल। बंगाल में पूर्ण बहुमत कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला था। 1935 का जो अधिनियम था भारत सरकार, उसके तहत जो इलेक्शन, ये कब हुए थे? आपके फरवरी 1937 में। अब इसमें जो प्रांतीय विधानमंडल थे इसके चुनाव हुए, और उसमें कांग्रेस ने अपने जो अपोजिशन में पार्टीज थी उन सबको सफाया कर दिया था, और 5 ऐसे प्रांत थे जिसमें आपका मद्रास शामिल था, जहां पे 65% वोट कांग्रेस को मिले थे। इसके अलावा बिहार था, इसके अलावा मध्य प्रांत था और बरार था, इसके अलावा संयुक्त प्रांत था, उड़ीसा था। यहाँ पर मतलब एकदम क्लीन स्वेप करा था, पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी आई थी। कांग्रेस की बात करें तो इसमें बंबई, असम और उत्तर पश्चिम प्रांत, इसमें सबसे बड़ा दल था, लेकिन ऐसा नहीं था कि फुल मेजोरिटी के साथ आया हो। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। अब ये मध्य प्रांत है, या फिर ये उड़ीसा है, या फिर ये आपका अ, बंगाल है, या फिर पंजाब है। कहाँ पर ऐसा हुआ कि जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसका जो मंत्रिमंडल था वो नहीं बन पाया। सो इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले किसकी, बंगाल की, तो बंगाल को अभी हमने देखा है कि बंगाल में नहीं बना था। सिमिलरली पंजाब में भी नहीं बना था। तो हमारा आंसर क्या होगा? थर्ड एंड फोर्थ, ये यहाँ पर हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, तो वो बंगाल है। अभी हम इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि 1937 के जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? अब ये 11, 9, 6 या 3। सो ये थोड़ा-सा डाइसी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं इन चुनावों की जो फरवरी 1937 में हुए थे प्रांतीय विधानसभा के, तो कांग्रेस ने अपने जो प्रतिद्वंदी मतलब अपोजिशन पार्टी थी, उनका सफाया करके 5 ऐसे प्रांत थे, जहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ में कांग्रेस आई थी। ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें बम्बई की, असम की और उत्तर-पश्चिम प्रांत, तो वहाँ पर सबसे बड़े दल के रूप में ये उभरी थी। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस जो थी वो सबसे बड़े दल बनने से रह गई थी। मतलब ना बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, ना पंजाब में और ना ही सिंध में। उसके बाद जब इसका इलेक्शन के बाद फाइनली जब सरकार बनाने की बात आई, तो 6 ऐसे प्रांत थे, जहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल स्थापित किए थे, जिसमें मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत और उड़ीसा, इसके अलावा बिहार और संयुक्त प्रांत था। ठीक है? सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन सी, यानी कि 6, 6 में। ठीक है? चलो, इसके बाद जो है आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और कुछ एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे उनके कमेंट सेक्शन में आंसर करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।